बंगाल की सियासत का सबसे बड़ा रण क्षेत्र भवानीपुर। ममता बनर्जी ने भर दिया नामांकन और बढ़ा दिया सियासी पारा। 800 मीटर का रोड शो, हजारों समर्थकों की भीड़ और सीधा मुकाबला बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी से। क्या भवानीपुर बनेगा 2026 चुनाव का टर्निंग पॉइंट? तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका RN9 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ तमन्ना चौधरी। पश्चिम बंगाल के सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कोलकाता की भवानीपुर विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन से पहले ममता बनर्जी ने कालीघाट स्थित अपने आवास से अलीपुर सर्वे बिल्डिंग तक करीब 800 मीटर का पैदल मार्च किया। इस दौरान बड़ी संख्या में टीएमसी कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। अपने खास अंदाज में ममता बनर्जी ने हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया। नामांकन के बाद उन्होंने लोगों से अपील की कि सिर्फ भवानीपुर ही नहीं बल्कि राज्य की सभी 294 सीटों पर टीएमसी की जीत सुनिश्चित करें। राकेश सिंह को हाल ही में पुलिस ने कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ के आरोप में गिरफ्तार किया था। इस मामले में उनकी गिरफ्तारी ने राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया था। हालांकि कलकत्ता हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद वे अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। बीजेपी का यह फैसला साफ संकेत देता है कि पार्टी इस सीट पर मजबूत और आक्रामक मुकाबला चाहती है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों पर बीजेपी इस बार पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है। छठी सूची जारी होने के साथ ही पार्टी ने सभी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बीजेपी का फोकस इस बार सत्ता में वापसी नहीं बल्कि पहली बार सत्ता हासिल करने पर है। इसी रणनीति के तहत पार्टी ने कई सीटों पर नए और विवादित चेहरों को भी मौका दिया है। बंगाल विधानसभा चुनाव इस बार 2 चरणों में कराए जाएंगे। पहले चरण की वोटिंग 23 अप्रैल को होगी, जिसमें 152 सीटों पर मतदान होगा। वहीं दूसरे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को होगी, जिसमें 142 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 4 मई को चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 148 सीटों का आंकड़ा पार करना होगा। तो साफ है कि भवानीपुर सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि बंगाल के सियासत का केंद्र बन चुकी है। एक तरफ है ममता बनर्जी तो दूसरी तरफ सुवेंदु अधिकारी। दोनों नेताओं की साख दांव पर है। अब देखना यह होगा कि इस हाई वोल्टेज मुकाबले में जनता किसके साथ खड़ी होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबर जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ RN9 न्यूज पर।